प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल, जहां पे पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, दिव्या भारती, जिया खान या ऐसा कोई भी अंजलि केस हुआ दिल्ली का या कोई भी और केस होगा जिसमें इंसाफ की उम्मीद के लिए कोई अड़चन आ रही हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो या कोई भी बड़ा नेता हो, तो इस चैनल पे आपको सच बताया जाएगा और उसके लिए आवाज़ भी उठाई जाएगी और जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सब इस चैनल पे किए जाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। लेकिन आगे इस वीडियो में आप क्या बात करने वाले, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मोदी अब भिड़ेंगे आदित्य ठाकरे से, और आदित्य ठाकरे भिड़ेंगे मोदी से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में इतने पिछले 2.5 साल से, जब से वो सरकार आई है, 2.5-3 साल हो गए, 3 साल से जो सरकार आई है, 3-4 साल हो गया, सॉरी 4 साल से जो सरकार आई थी पहले उद्धव ठाकरे की, उसके बाद कई सारे मामले हुए। कोरोना हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसके बाद दिशा सालियान का केस हुआ, उसके बाद सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई, फिर SIT टीम जांच हुई और बहुत सारे ऊपर हॉस्पिटल के रूप कुमार शाह जी आ गए और ये सारी चीजें हो रही है। इसके बाद भी आदित्य ठाकरे शांत नहीं है, संजय राउत शांत नहीं है। संजय राउत को जेल में डाला था, उसके बाद बेल उनको मिल गई, लेकिन शांत कोई नहीं है। ये शांत क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? बीजेपी एक के बाद एक इनको वार कर रहे हैं और ये भी पीछे से बोले जा रहे हैं, लेकिन ये शांत क्यों नहीं है? इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास भी इनके बहुत सारे राज है, क्योंकि हर नेता कुछ ना कुछ गलतियां, क्या क्रिमिनल ही होता है, हर नेता तो क्रिमिनल होता ही है। इसके बिना इंडिया में कोई नेता नहीं बन सकता अगर वो क्राइम नहीं करता है। तो यही तो सर्टिफिकेट चाहिए हमारे नेताओं को इंडिया की। तो बात कहने की यहाँ है कि आदित्य ठाकरे बार बार ये बोलते हैं कि एक एरोप्लेन का प्रकल्प होने वाला था महाराष्ट्र में, लेकिन वो गुजरात में शिफ्ट हो गया। अब BMC इलेक्शन आ रहे हैं और BMC इलेक्शन में हुआ क्या? BMC इलेक्शन के मामले में नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। BMC इलेक्शन के मामले में पूरी चीजें चल रही है, सुशांत से रिलेटेड हो, SIT टीम हो दिशा की, सारी चीजें चल रही है। इस पूरे बीच में आदित्य ठाकरे कहीं शांत नहीं है। बीच में आदित्य ठाकरे ने एक चीज निकाली कि आप जो मुंबई में बहुत सारा खारा पानी है, सॉल्ट वाटर है समुद्र का, उसको मीठा करने का पानी जनरेशन करने के लिए BMC का कुछ एक प्रकल्प होने वाला था, वो बीजेपी ने डाला था, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, ना है वो काम चालू हुआ। तो इस बारे में आदित्य ठाकरे ने बोला कि वो काम अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। इसके बाद इस काम के लिए ये सब बार बार जो वार कर रहे हैं आदित्य ठाकरे बीजेपी के ऊपर, उसके बाद बीजेपी भी शांत नहीं है, लेकिन बीजेपी इसका जवाब नहीं दे रही है। बीजेपी दूसरे काम कर रही है, SIT टीम संगठित कर रही है दिशा सालियान की, सुशांत सिंह राजपूत केस कर रहे के बारे में दूसरी चीजें बोल रही है। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि ना मीठा पानी बनता है और ना सुशांत का केस सॉल्व होता है। अब इस बीच में पूरे मामले में नरेंद्र मोदी कूद पड़े, क्योंकि उनके लिए भी BMC इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BMC इलेक्शन जो जीतेगा उस सरकार के पास आएंगे पैसे आएंगे। महाराष्ट्र का जो BMC इलेक्शन जीतेगा भमसार पैसे आएंगे, और जिसके पास पैसे होंगे 2024 का इलेक्शन वो जीतेगा, क्योंकि यहाँ तो पैसे से वोट खरीदे जाते हैं। इंडिया में तो 5-5 हजार में लोग वोट बेच देते हैं, दारू की बोतल के चक्कर में वोट बेच देते हैं। ऐसा तो हमारा देश है, ऐसी हमारी जनता है, कर क्या सकते हैं? इसीलिए तो नेता क्रिमिनल नेता बन जाते हैं और बड़े से बड़े साला डिग्री पास करने के बाद भी उसको भजिया पाव और वड़ा पाव तलने पड़ता है। तो मोदी खुद बोलते हैं भजिया पाव तलो, वाह। लेकिन चलो दूसरी बात करते हैं, मोदी जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? इस मीठे पानी के प्रकल्प के बारे में तो बात नहीं कर रहे मोदी जी, लेकिन मोदी जी बोल रहे दूसरे प्रकल्प है उसका उद्घाटन करने आ रहे। मेट्रो जो ओपन किया था, उसके मेट्रो के 2 मेट्रो है, 3 और 4 कोई सेक्टर है, उसमें ओपनिंग करने आने वाले हैं। ये ओपनिंग ही होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ओपनिंग होगी। चालू कब होगी पता नहीं, BMC इलेक्शन है इसके लिए ओपनिंग होगी। चालू कब होगी वो मेट्रो, उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मुंबई में आज ही पता है कम से कम 4 या 5 साल मेट्रो का काम चलता रहा। जब मेट्रो चालू हुई थी ईस्ट से लेकर वेस्ट के ज्वाइंट करने के चक्कर में, क्योंकि वो मेट्रो के चक्कर में 3 से 4 साल वो रास्ता खुदा हुआ था और जबरदस्त ट्रैफिक वहां जम रहा था। और पता नहीं उस ट्रैफिक की वजह से कितने सारे एम्बुलेंस डिले हो गई, कितने सारे लोग हॉस्पिटल पे टाइम पे ना पहुंच पाए, कितने सारे मेंटल हरासमेंट हुई है लोगों को। लेकिन 4 साल के बाद वो मेट्रो चालू हुई और मेट्रो से फायदा हुआ। लेकिन ये मेट्रो कब चालू होगी, जो मोदी जी वो उद्घाटन करने वाले हैं। और जो आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि ये खारे पानी का मीठा पानी बनाने वाले थे, वो मीठा पानी के नहीं, उसके अलावा भी शिवसेना के पास बहुत ऐसे प्रकल्प थे, लेकिन उन्होंने भी कभी चालू जिंदगी में किया ही नहीं और ऐसे ही उनकी सरकार गिर गई। चालू क्यों नहीं किया अभी तक आपने? आप बीजेपी के ऊपर जो ठाकरे के
मोदी जी के ऊपर जो और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो निशाना साधते हो कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, आपने कौन से काम किए ये क्यों नहीं बताते कभी? आपने कौन से काम किए ये क्यों नहीं बताते कभी? तो यहाँ गलत शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, सबके सब चोर है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ। अब मोदी जी यहाँ दूसरा एक और काम करने आ रहे, आपला दवाखाना करके एक प्रकल्प स्टार्ट किया है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने। जो हर बस पे उसके आजकल स्टिकर लगे हुए हैं और फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं। फ्लैग्स की कहानी ये है कि हर पॉलिटिशियन फ्लैग्स जो बनाता है ना अपने, इसके लिए गणपति का, ये मंडल के लिए, इसके लिए, उसके लिए 10-10, 15-15, 20-20, 100-100 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं उस फ्लैग्स के ऊपर, जो पर्यावरण के बिल्कुल ही खिलाफ है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक। फिर भी अपने नेता अपनी फोटो चमकाने के चक्कर में, अपना नाम चमकाने के चक्कर में पूरा पर्यावरण खराब करते हैं देश का। चलो वो तो कब से चल रहा है, लेकिन अब ये जो बन रहा है आपला दवाखाना, क्योंकि शिवसेना के ऑलरेडी बाला साहब ठाकरे के नाम पे ही बन रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे बना रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है साथ में। बाला साहब ठाकरे के नाम पे शिवसेना जो थी, बाला साहब ठाकरे की पहली वाली, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी, उसमें लिटरली हॉस्पिटल्स बने हैं। और बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे उस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम होता था, ये बात सच है। बाला साहब ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल हो, जब कूपर हॉस्पिटल हो, जब मैं बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तब की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा था काम। उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये आप जानते हैं सारे। कूपर हॉस्पिटल के बारे में हिस्ट्री जानते हैं। बाला साहब ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल वो है जहाँ पे दिशा का हुआ था पोस्टमार्टम, वो भी आप जानते हैं। अब ये आपला दवाखाना जो बनाने वाले हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलके, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है और कहा जाता है कि 24/7 ओपन रहेगा, किसी को भी वहां जाके जा सकते हैं। और जैसी फैसिलिटी कूपर हॉस्पिटल में है कि 10 रुपये दोगे तो आपका इलाज हो जाएगा, 10 रुपये का सिर्फ एक टोकन बनाना पड़ता है, उसमें आपका इलाज हो जाता है। शायद 30 रुपये या 20 रुपये में आपका एक्सरे निकाला जाता है। ये सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है वो कूपर हॉस्पिटल में, बाला साहब ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल में है, और यही हॉस्पिटल्स में आपला दवाखाना जो है एकनाथ शिंदे का, उसमें चलेगा और उसका ही उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप जो भी उद्घाटन करने वाले हो वो ओपन होना चाहिए। बीएमसी के इलेक्शन के चक्कर में आप उद्घाटन करके चले जाओगे, बात कर जगह भाई और बहनों हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, बोल बच्चन की बातें मत करो। आपने जितने भी वादे किए ना उसमें से बहुत सारे वादे पूरे हुए नहीं, लेकिन अब जो आप यहाँ उद्घाटन करने आ रहे हो वो चालू कर दो। जीत जाओगे इलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो चालू कर दो, क्योंकि ये फैक्ट है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्ट है आज की डेट में, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल उद्धव ठाकरे के अंदर आता है, बाला साहब ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल उद्धव ठाकरे के अंदर आता है, स्मिता ठाकरे ब्लड बैंक उद्धव ठाकरे के अंदर आता है, मुंबई में गाड़ियां दिखती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, जिसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे तीनों का फोटो दिखता है। आपने अब आपला दवाखाना जो कर रहे हो उसको कूपर हॉस्पिटल मत बना देना आप, और उसको जो आज की डेट में जो हुआ हमारे सामने कूपर हॉस्पिटल का जो लोगों ने बताया है, जो दिख रहा है हमें, वो आपला दवाखाना को मत बना देना पहली बात, और आपला दवाखाना चालू करना और वहाँ सही में गरीबों का इलाज करना। वरना आके आपने बीएमसी के इलेक्शन का बोल बच्चन कर दिया और चले गए। और हो सके तो एटलीस्ट ये अभी तक आपने सुशांत के केस में एक शब्द नहीं बोला मोदी जी, आके अब महाराष्ट्र में आने वाले को एक शब्द बोल के चले जाओ, क्योंकि मुद्दा छोटा नहीं है। 4 महीने जो मुद्दा चला है मीडिया में, वो मुद्दा छोटा कैसे हो सकता है? एक शब्द तो आपका बोलना बनता है, किसी के खिलाफ मत बोलो, लेकिन इसका जांच होगा। ये बोलो कि भाई और बहनों अब मुंबई पुलिस हमारे अंदर है, अब सबको इंसाफ मिलेगा। वो सुशांत हो, दिशा हो, एक शब्द बोल दो, यकीन मानो फुल सपोर्ट मिलेगा आपको जनता का। चलो देखते हैं क्या होने वाला है इस केस में, क्या होने वाला है। अब महाराष्ट्र में मोदी जी आने वाले हैं, उसमें क्या निकलने वाला है क्या नहीं, ज़रूर देखना चाहेंगे हम लोग। आपके हवाले वतन साथियों, यही मैं कहूँगा, क्योंकि आपको आपका वोट आपका अधिकार है, किसको देना है वो आपका अधिकार है, लेकिन सोच समझ के दीजिए, क्योंकि उसमें देश का भवितव्य डिपेंड करता है।